हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ शिक्षक भर्ती से संबंधित कई नए नए विज्ञापन और साथ ही साथ जो पुराने विज्ञापन थे उसमें कई विज्ञापनों में पदों की संख्या बढ़ रही है, परीक्षा तिथि और साथ ही साथ कुछ अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त हो रही हैं। ये सारी जानकारियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए। तो जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी पीसीएस के बारे में, साथ ही साथ आरओ परीक्षा के बारे में, खंड शिक्षा अधिकारी, असिस्टेंट इंजीनियर और एलटी और जीआईसी के बारे में भी जानकारी मिल रही है। टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी आएगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। हायर एजुकेशन में यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी सीटें होंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एपीएस, आरओ और एपीएस के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस की परीक्षा जो कि 17 मार्च को होनी थी, ये परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और अभी जो नया एग्ज़ाम डेट है डिक्लेयर नहीं हुआ है। हालांकि ये कहा गया था कि जो परीक्षा होगी वो जुलाई में हो सकती है। फिलहाल दोस्तों, अगर हम यहाँ पर मान के चलें तो जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके मुताबिक 7 या 14 जुलाई को इसकी संभावना है। हालांकि ये डेट अभी कंफर्म नहीं है। उप जिला अधिकारी के कुल 38 पद, इसमें 19 पद और ऐड किए गए हैं, यानी कि इसमें एसडीएम के लिए कुल 57 पद हो सकते हैं। अब हो सकते हैं कि बाद में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो जानकारी है ये सोशल मीडिया से निकल के सामने आ रही होगी। तो सोशल मीडिया में जो चीज़ें आती हैं वो कभी कभी सही भी होती हैं, कभी कभी गलत भी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो डेटा मिल रहा है उसे हम आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ताकि आप ये जान सकें कि क्या कुछ नए चेंजेज होने वाले हैं। जैसे कि डीवाईएसपी के लिए कुछ 26 पद हैं, एआरटीओ में कुल 12 पद हैं, बीडीओ में 38 पद, एसीटीटी में 120, सीटीओ में 48 और वर्क ऑफिसर पंचायती राज में 34 पद रहेंगे। सब रजिस्ट्रार के भी 52 पद हैं, व्यवस्था अधिकारी व्यवस्थापक के 22 पद, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर व अन्य स्पेशल पदों की कुल संख्या जो है मिलाकर 150 रहने की संभावना है। तो पदों की कुल संख्या प्रीलिम्स रिजल्ट तक 700 हो सकती है। ये जो विज्ञापन जारी हुआ था मात्र 220 पदों पर जारी हुआ था, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो सीटों की संख्या है उसके बढ़ने की पूरी संभावना है। और अभी आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई मतलब कम से कम 3 महीने का समय है। तो पूरा जो डेडिकेशन अगर आप दिखाते हैं तो आराम से प्री को क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी मिल रही है पीसीएस के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे आरओ के बारे में। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में तो सबसे पहले बात करते हैं आरओ के बारे में, यानी कि समीक्षा अधिकारी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि समीक्षा अधिकारी में कुल 322 पद थे। जब विज्ञापन जारी हुआ था तो इसमें 322 पद थे। इसमें 10-15 पद और ऐड हो सकते हैं, ये जानकारी सोशल मीडिया से मिल रही है। सहायक समीक्षा अधिकारी में कुल 40 पद थे, इसमें भी 27 पद और ऐड हो सकते हैं। और सचिवालय के लिए अब जो कुल पद हो जाएंगे वो 364 हो जाएंगे, मतलब आरओ को जोड़ देंगे तो कुल 364 पद हो जाएंगे। टोटल 411 पद पर विज्ञापन जारी हुआ था, ये बढ़कर 453 पद हो सकता है। 40 सीटें आरओ निर्वाचन से जल्दी ऐड हो जाएंगी और अभी अन्य विभागों से भी सीटें बढ़ सकती हैं। प्रीलिम्स जो है ये 25 अगस्त या फिर 8 सितंबर को होने की संभावना है। हालांकि डेट भी अभी जो है कन्फर्म नहीं है, मतलब एक अनुमान के मुताबिक है कि सीटें कितनी हो सकती हैं और परीक्षाएं कब हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अगली वैकेंसी के बारे में, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। अभी तक जो रिक्त पद की जानकारी मिल रही है संख्या 152 है। फिलहाल ये भर्ती ठंडे बस्ते में है, अभी इस पर काम नहीं चल रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर 2 चरणों में परीक्षा होगी, मतलब इंटरव्यू भी रहेगा। नोटिफिकेशन इसका कब तक आ सकता है, तो सितंबर तक। और बात करेंगे एलटी और जीआईसी शिक्षक भर्ती के बारे में। ये बहुत ही अवेटेड शिक्षक भर्तियाँ होती हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें सीटों की संख्या लगभग 7000 होंगी और ये सीटें विज्ञापन आने तक बढ़ भी सकती हैं, मतलब 7000 से ज़्यादा पदों पर ये विज्ञापन जो है वो जारी होगा। नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा दोस्तों, तो नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट में आएगा या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। हालांकि एलटी ग्रेड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और अब एलटी ग्रेड हो या फिर जीआईसी हो, दोनों में प्री के बाद मेंस की परीक्षा होगी, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। स्क्रीनिंग में बशर्ते कि यहाँ पर आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि जीएस का जो पोर्शन होगा वो स्क्रीनिंग में बहुत ही मायने रखेगा, और फिर उसके बाद जीएस और आपके सब्जेक्ट के आधार पर मेंस की परीक्षा
करवाई जाएगी। हाँ, इंटरव्यू नहीं होंगे। बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में दोस्तों, तो वर्तमान में लगभग 12,000 पद खाली हैं। हालांकि इस पर आज बैठक भी होने वाली है और किस प्रकार से नया आयोग जो गठित हुआ है वो कैसे अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाएगा, इस पर आज चर्चा होगी, बहस होगी। इसमें टीजीटी में कुल 3,000 पद हैं और पीजीटी के लिए भी बहुत सारे पद हैं। मतलब कुल मिला के 12,000 पद पीजीटी में और 3,000 पद पीजीटी के हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के 15,000 पद टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर इस पर नया विज्ञापन जारी होने के बारे में जानकारी मिल रही है। उम्र सीमा में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो फिलहाल अभी एक बहस चल रही है कि उम्र सीमा 21 से 40 साल होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उम्र सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हायर एजुकेशन यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जानकारी मिल रही है कि 1,017 सीटें हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में 400 से ज़्यादा सीटें हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस में 80 सीट लगभग आ रही है। तो दोस्तों ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारी जानकारियाँ सोशल मीडिया से मिल रही हैं और लगभग इसमें आप मान चलिए कि सारी जानकारी जो है वो ऑथेंटिक तो नहीं है क्योंकि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिलहाल चर्चा में है। और मतलब ये चर्चा चल रही है कि इतने पदों पर विज्ञापन जारी हो सकते हैं और यूपी पीसीएस आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी एलटी ग्रेड और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी और अन्य जो भर्तियां हैं उस पर भी विज्ञापन जारी होने की जानकारी मिल रही है। तो आप लोग बिल्कुल जो है तैयारी में लग सकते हैं। ये बिल्कुल जो है इसको 100% इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये जानकारियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार बहुत सारी जानकारियाँ 99% तक जो है वो सही ही निकलती हैं। तो आप बिल्कुल जो है अपना फोकस बनाएं और परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। हाँ, इतना आप जरूर मान के चल सकते हैं कि जो पीसीएस और आरओ की परीक्षाएँ हैं इसके डेट्स में 1-2 सप्ताह का ही हेरफेर होगा। तो मतलब आपके पास समय कितना है इतना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आप मान के लिए कि आरओ में और साथ साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी में जो अभ्यर्थी जो है तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी में जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो पुराने पैटर्न पर ही तैयारी करें। और फिलहाल टीजीटी पीजीटी में एज लिमिट के बारे में कोई भी मतलब ये नहीं है कि एज लिमिट लगाई जाएगी, तो अपर एज लिमिट नहीं होगी। तो तैयारी में लगिए और जो भी नकारात्मकता आपके मन में है उसको दूर करके लगिए, क्योंकि अगर आप समय से नहीं चलेंगे तो फिर लास्ट मोमेंट में जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप बहुत ही पीछे हो जाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बीपीएससी ने एक विज्ञापन जारी किया था, उसमें लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, तो आप इसके लिए आवेदन बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। तो ये विज्ञापन संख्या 25/2024 है। हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो देखो 11 मार्च से आवेदन चल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो भी 2 अप्रैल है। साथ ही साथ हेडमास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स अंडर एजुकेशन एंड SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी 2 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। संक्षेप में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ और एडवर्टीजमेंट जो है उस पर चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। और साथ ही साथ ये जो दोनों नए PDF हैं, मतलब जो हेड टीचर और हेडमास्टर के लिए जो नियमावली है, जो नोटिफिकेशन है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश से मिल जाएगी जानकारी, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आपको ये PDF और ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिल जाएगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि प्रधान शिक्षक के लिए सामान्य कोटि में कुल 10,081 पद हैं। महिलाओं के लिए इसमें 3,529 पद हैं। EWS के लिए प्रधान शिक्षक 4,018 पद हैं। महिलाओं के लिए 1,408 पद। SC में 8,041, महिला के लिए इसमें है 2,814। ST में 806, महिला के लिए होगा 283। EBC में 10,056 पद हैं, तो इसमें महिलाओं के लिए 3,521 है। BC में 7,245 पद, महिलाओं के लिए 2,538। तो आप प्रधान शिक्षक और जो प्राचार्य के लिए यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, इसको आप प्रधानाध्यापक के लिए कुल 6,061 पद ही हैं, जबकि प्रधान शिक्षकों के लिए कुल पदों की संख्या जो है वो 40,247 है। दोनों पदों में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार BPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आयोग की ओर से सूचना के अनुसार 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों की आवेदन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
और वहीं 2000 पहले से मतलब 2012 के पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। सीबीएसई, आईसीएसई तथा बिहार बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्राविधान लागू नहीं होगा और आवेदन के लिए राज्य सरकार के विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा, सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 साल की लगातार सेवा तथा सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा और लास्ट डेट बहुत ही करीब है, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी आपके पास है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, यूपीटीटी और जो भी परीक्षाएं अभी शेष हैं, नई भर्तियां, यानी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर आज पहली बैठक होने वाली है। आपको पता ही होगा कि कुल 12 सदस्यों में से 11 सदस्य अपना कार्यभार लखनऊ में ग्रहण कर चुके हैं और प्रयागराज में आज इस पर पहली बैठक होने वाली है। तो अभी आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जो सचिव थी रत्नप्रिया, उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में प्रभारी उप सचिव नवल किशोर को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में आयोग की गतिविधियाँ कैसे संचालित होंगी, रिक्त एवं पूर्व में विज्ञापित पद आदि बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो आज आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत। और फ्रेंड्स, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा होगी, जो परीक्षा फरवरी में रद्द हुई थी, तो उसकी पुनः परीक्षा ऑनलाइन करवाई जा सकती है। इसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और जानकारी मांगी जा रही है कि कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। फिलहाल आप लोगों को तैयार रहना चाहिए एक ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। और फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है कि हाइब्रिड मोड में हो, मतलब कि जो प्रश्न आएंगे वो हो सकता है स्क्रीन पर आएँ और उसका जो आंसर होगा वो OMR शीट पर आपको लिखना पड़ेगा। मतलब ये होगा कि फिर जो होता है ऑनलाइन में जो फ्रॉड के बारे में कई बार सूचनाएं मिलती हैं, उसको भी रोका जा सकेगा। फिलहाल यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पिछली बार की तरह ये परीक्षा जो है वो ना हो कुछ और गड़बड़ियाँ ना हो और पूरी शुचिता के साथ ये परीक्षा जो है वो संपन्न हो। तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचता है। तो अगर यूट्यूब से आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है लाइक और शेयर किया करें ताकि नोटिफिकेशन तब भी आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी। चाहें तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप GS की तैयारी करना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा नया चैनल ओनली GS मास्टर क्लास को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।